नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा। Now, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जो कि वेस्ट से देखी नहीं जा रही है, तो उसका सिंपल आंसर है इंडिया का राइस। क्योंकि पहले चाइना का तो वो देख चुके हैं, वही उनसे नहीं झेला जा रहा है। बट इंडिया का भी राइस अगर हो गया तो ये इनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न नेशंस है वो काफी हॉस्टाइल हो जाएंगे इंडिया की तरफ, और इसके इंडिकेशंस आने चालू हो भी गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि विल क्रश योर इकोनॉमी। यूएस के जो सेनेटर हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के भी काफी खास हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये आपके लिंडजी ग्रैम है और डोनाल्ड ट्रंप है। और ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके टाइम पे जब कंपेनिंग कर रहे थे, तो उस समय काफी साथ दिया था लिंडजी ग्रैम ने डोनाल्ड ट्रंप का। और आज के समय इनको रिवॉर्ड भी मिला है उस चीज का, और ये क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में। और इन्होंने क्या है, काफी वोकली इन्होंने थ्रेटन किया है इंडिया को। तो पहले तो मैंने वीडियो बनाया था, मुझे लगा था कि शायद इंडिया को वेवर मिल जाएगा, लेकिन बार बार ये जिस तरह से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार शायद हमें वेवर मिलने के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं मुझे। और जिस तरह से यूएस पुश कर रहा है इंडिया और चाइना को, कि मुझे लगता है कि आपको ये फोटो दोबारा से जल्दी ही देखने को मिलेगी, जिसमें क्या है कि आपको ये तीनों एक ही फ्रेम में दिखेंगे, और ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बिकॉज प्रीवियस गवर्नमेंट ने यूएस की जो भी किया था, ये सारा उस पे किए किराए पे पानी डाल देंगे, और जो इंडिया और रशिया के बीच में जो एक क्लोजनेस थी, उसका फायदा चाइना और रशिया की क्लोजनेस से मिल सकता है, और तीनों ही एक साथ एक मंच पे आ सकते हैं। और ये लिंडजी ग्राहम जी का सपना है, जो कि ये हम इन तीनों इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, वो इनको बैकफायर कर सकता है। बिकॉज इंडिया को आप इस समय कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम सुपर पावर नहीं है, बट हम जिसकी तरफ झुक जाएंगे वो उस पोजीशन को जरूर एंजॉय करेगा। और ये बात इनको सोचनी चाहिए, बिकॉज आज के समय क्या है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है पूरी दुनिया में, जिससे इनको भी बेनिफिट होगा ही होगा। बिकॉज आपको माल बेचने के लिए भी तो कहीं चाहिए। चाइना में स्लो डाउन चल रहा है, ब्राजील उतना बड़ा मार्केट है नहीं, तो बचता है क्या। बट आगे देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। बट एक चीज तो श्योर है कि जो इंडिया की ये जो ग्रोइंग ट्रेजेक्ट्री है, इसको ये चेंज नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। बिकॉज हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट इतनी बड़ी है कि हम अपनी ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा मजाक है वो तो ईयू और इंडिया के साथ हुआ है। बिकॉज कुछ दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप सब पे टैरिफ लगाते घूम रहे थे, तो ये इंडिया में घूम रहे थे डील करने के लिए। और आज के समय क्या है कि यही इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ रशिया वॉर। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि इन्होंने अब नायरा एनर्जी पे तो सैंक्शंस लगा ही दिया है। अब इन पे इन्होंने सैंक्शंस लगाने का रीजन क्या है, ये बोलते हैं कि जो इसमें भागीदारी है वो रशिया की 49% है। तो अगर आपको लगाना ही है तो फिर आप क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना आप ढूंढ ही लेते हैं। इस तरह से अब फ्यूचर क्या है सैंक्शंस का, वो आपको इससे अंदाजा एक लग जाएगा। और ये जो सैंक्शंस हैं, इसको मियां ने तो क्रिटिसाइज किया ही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। साथ में इसको रशिया ने भी क्रिटिसाइज किया है कि ये क्या है, इंडिया के लिए भी हानिकारक है और हमारे लिए भी। और ये क्या है कि थ्रेट करता है इकोनॉमी को। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि रशिया क्या है, काफी सारी इन्वेस्टमेंट करने वाला था इंडिया में 20 to 30 बिलियन डॉलर्स की। अब वो रुक सकती है, बिकॉज आप जब माल बेच ही नहीं पाओगे तो आप बना के करोगे क्या। जो प्रॉब्लम अभी चाइना के साथ हो रही है, हो सकता है वही हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के साथ भी देखने को मिले। और इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए इंडिया ने कहा है कि हम क्या है, केवल यूएन के सैंक्शंस को मानते हैं, जो कि जनरल असेंबली लगाती है यूनाइटेड नेशंस की। और उसके अलावा हम किसी भी कंट्री द्वारा जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं उनको हम नहीं मानते हैं, और ये हमारी पुरानी पॉलिसी है। और इन सैंक्शंस की वजह से इंडिया में जो गुजरात में रिफाइनरी है नायरा की, उसको तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में इन्हें भी होगा। क्योंकि इंडिया आज के समय ह्यूज क्वांटिटी में क्या है, ऑयल को सप्लाई कर रहा है। लेकिन ये लोग भी क्या है, ये सब हिपोक्रेट है। इनके यहाँ जब तक सप्लाई स्टेबल होती है तब तक ये सैंक्शंस लगाते हैं, जब नहीं होती तो ये लोग वापस रिमूव भी कर देते हैं। ये अपने लिए बस सोचते हैं, बाकी देश को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप इस तरह से धमकी देके आप सोचते हैं कि आप काम करवा लेंगे, तो शायद ये रशिया वॉर कभी की खत्म हो चुकी हो गई। अगर आप क्या बोलते हैं, इंडिया रशिया चाइना को कलेक्टिवली धमकी देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री इन तीनों में से क्या है, धमकी से झुकेगा। और वैसे भी जो हमारे हरदीप सिंह पुरी जी हैं, ये इंडिया के कोने कोने में ऑयल ढूंढ ही रहे हैं। ठीक है, कभी हमें एक गुड न्यूज दे दें, इसका भी कोई पता नहीं है। बट हाँ, ये एक जल्दी ही गुड न्यूज हमें देने वाले हैं, इसका अंदाजा मुझे इनके स्टेटमेंट से लग जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडिया और यूएस की ट्रेड नेगोशिएशंस थी, इसके 4 राउंड जो हैं अभी तक फेल हो चुके हैं। ठीक है, अब एक और राउंड होगा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे राउंड पे राउंड चलता रहेगा, और ये भी डेडलाइन क्या है, मिस हो जाएगी। और ये जो लाइन है कि हम बहुत ही क्लोज हैं एक ट्रेड डील के, ये ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप ही बोलते हैं, और आप उनकी बात का भरोसा कर नहीं सकते। ठीक है, अभी अगर आपको कोई इंडियन मिनिस्टर इस चीज को बोलता हुआ दिखे, तो हम क्या है, इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, वी आर ऑन द ट्रैक।
बिकॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका टारगेट इंडिया का बेनिफिट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, ना कि डेडलाइन है। ये क्या है, काफी बार हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं वो काफी बार इस चीज को दोबारा दोबारा कह चुके हैं। तो इससे मुझे लगता है कि हमें जब तक एक अच्छी डील नहीं मिलेगी, हमें एक ट्रेड डील देखने को नहीं मिलेगी यूएस के साथ। और जो टारगेट रखा है इंडिया ने नहीं, यूएस ने भी रखा है कि हम क्या है 500 बिलियन तक लेके जाएंगे इसको, ट्रेड को, वो मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा अगर चीजें इसी तरह से चलती रही। बट हाँ, अगर यूएस प्रेसिडेंट चेंज हो जाए आने वाले टाइम में और वहां से एक अच्छी डील मिल जाए तो ये मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल भी है। ठीक है, और ये दोनों के लिए बेनिफिट होगा, इंडिया के लिए भी, चाइना के लिए भी, और ये यूएस के इंडो पैसिफिक की पॉलिसीज को भी क्या है आगे चल के काफी सपोर्ट करेगा। तो देखते हैं, ये ऐसी चीज है कि डेवलपमेंट्स आती रहेंगी इनमें। और लेकिन एक इंडिया में बहुत मेजर डेवलपमेंट आई है कि जो हमारे जस्टिस वर्मा थे, उनको क्या है इम्पीचमेंट करने का मोशन जो है वो पार्लियामेंट में डाला जा चुका है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है। आपके पास ये ऑप्शंस है आर्टिकल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने थॉट्स भी शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि यूएस के साथ हमारी डील हो सकती है या नहीं हो सकती है। और इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब अफेयर्स 211, एंड एज ऑलवेज आई से मे द गॉड ब्लेस यू ऑल।